अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्टार्ट लेते हैं। पहला जो है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? वो एसिड, इसका डिफिनीशन ये है कि एसिड which completely ionize in aqueous solution। वो एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज होती है एक्वियस सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन बनाए या एसिड को वाटर में ऐड करें और वो एसिड कंप्लीटली अपने आयंस को कन्वर्ट हो, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इसका एग्जांपल है HCl। HCl को जब आप वाटर में ऐड करेंगे तो ये H+Cl- आयन देगा। अब यहाँ पर कंप्लीट आयनाइजेशन का क्या मतलब है? कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आपने 10 मॉलिक्यूल HCl लिए है, 10 मॉलिक्यूल है ये HCl, तो 10 वाली मॉलिक्यूल कंप्लीटली अपने आयंस में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पर 10 हाइड्रोजन आयन होंगे प्लस 10 क्लोरीन आयन यहाँ पर मौजूद होंगी। इसको हम कंप्लीट आयनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। सो HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कंप्लीटली अपने आयंस में कन्वर्ट होता है। अब ये कंप्लीटली अपने आयंस में कन्वर्ट क्यों होता है? सो इसका रीजन या इसका आंसर ये है कि ये जो एसिड होता है HCl, ये अपने आयंस में स्टेबल रहता है। जब ये आयंस को कन्वर्ट होता है तो ये इस स्टेज में भी स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी की वजह से ये वापस इस स्टेज में जाना नहीं चाहता। इस वजह से ये जो सारे मॉलिक्यूल्स होती है, जो 10 मॉलिक्यूल हो या जितने भी मॉलिक्यूल हो, कंप्लीटली आयनाइज होती है। इस वजह से HCl आयन स्टेज में जो है ना, ये स्टेबल होता है, तो ये कंप्लीटली आयनाइजेशन शो करता है। अगर ये आयन स्टेज में स्टेबल ना होता तो ये वापस जो होता HCl को बना रहा होता। ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड इस वजह से स्ट्रॉन्ग होते हैं या इस वजह से कंप्लीटली आयनाइज होते हैं क्योंकि वो अपनी आयंस वाली स्टेज में स्टेबल होते हैं। तो ये हुई स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात। अब वीक एसिड के बारे में बात करते हैं। वीक एसिड का मतलब है वो एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज ना हो, वो एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज ना हो एक्वियस सॉल्यूशन में, उसको हम वीक एसिड कहते हैं। डिफिनीशन इसका ये है कि एसिड्स which did not ionize completely in aqueous solution, वो एसिड जो एक्वियस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, उसको हम वीक एसिड कहते हैं। इसका एग्जांपल ये है, CH3COOH एसिटिक एसिड। जब इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये CH3COO- प्लस हाइड्रोजन आयन बनाता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है। यहाँ पर CH3COOH कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। अब कैसे नहीं होगा? अगर हमने 10 मॉलिक्यूल्स दिए तो इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर जो ऐसे होंगे 5 मॉलिक्यूल्स जो आयंस फॉर्म में होंगी और बाकी के 5 मॉलिक्यूल वो कंपाउंड फॉर्म में होंगे या अनआयनाइज्ड फॉर्म में मौजूद रहेंगी। उसका रीजन ये है कि जो एसिटिक एसिड होता है वो अपने आयंस में यहाँ पर इस स्टेज में ये स्टेबल नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर मैंने डबल एरो या मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो यहाँ पर लगाया है, क्योंकि ये अपनी आयन वाली स्टेज में स्टेबल नहीं रहता। इस वजह से ये वापस जो होता है बैकवर्ड रिएक्शन करता है और अपने आप को इस स्टेज तक ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये इस स्टेज में अनआयनाइज्ड स्टेज में स्टेबल होता है और आयनाइज्ड स्टेज में ये स्टेबल नहीं होता। इस वजह से ये ज्यादातर कंप्लीट आयनाइज्ड नहीं रहते। इसको हम वीक एसिड कहते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड अपनी आयनाइज्ड फॉर्म में स्टेबल होते हैं और वीक एसिड अपनी आयनाइज्ड फॉर्म में स्टेबल नहीं होते। इस वजह से ये वापस जो अनआयनाइज्ड फॉर्म में जाते हैं। ये तो वीक एसिड के बारे में बात। इसका जो अदर एग्जांपल है वो ये है कि H2SO3 वगैरह। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस है जो कंप्लीटली आयनाइज होता है
एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन बेस और इसमें एसिड में ये फर्क है कि ये कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज होता है तो वो हमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन देता है। बेस जो होता है वो कंप्लीटली आयनाइज होता है तो वो हमें हाइड्रोक्सिल की आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा देता है। सो ये वो बेस है, बेस इज which completely ionize in H2O, completely ionize in H2O, उसको हम strong base कहते हैं। उसका रीजन भी ये है और ज्यादातर यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट ये है कि OH आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हमें मिलेगा। उसका रीजन ये है कि कंप्लीट आयनाइजेशन हुई है, जितने भी मोल्स या जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं वो मॉलिक्यूल्स OH आयन उसने हमें दिया है। सो OH आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड में H आयन का कंसंट्रेशन हाई होगा। इसका एग्जांपल है NaOH। NaOH अगर हम वाटर में ऐड करें तो सोडियम आयन देता है प्लस OH नेगेटिव आयन देता है, ठीक है। इसी तरह से ये इसलिए कंप्लीट आयनाइज होता है, सेम रीजन है क्योंकि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये अपनी आयंस वाली स्टेज में स्टेबल रहता है तो ये कोशिश करता है कि वाटर में इस फॉर्म में रहे। वाटर में ये जो NaOH होता है ये इस फॉर्म में स्टेबल रहता है। सो ये कंप्लीटली आयनाइज होता है। और वीक बेस अब क्या है, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात। वीक बेस वो बेस होता है जो वीक एसिड की तरह हो, लेकिन वीक एसिड यहाँ पर H आयन देता है, H आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी नहीं देता, लेकिन ये बेस जो होता है ये कंप्लीटली या OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं देगा। वो बेस जो कंप्लीटली आयनाइज ना हो, बेसिस which did not ionize completely। एक सॉल्यूशन में अगर हम बेस को या इस किस्म के बेस को अगर एक सॉल्यूशन में डाल दें, डिसॉल्व करें तो वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। इसका एग्जांपल है NH4OH, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पर भी रिवर्सिबल एरो होगा। सो यहाँ पर जो वीक बेस है, वीक बेस भी अपनी आयनाइज फॉर्म में इतना स्टेबल नहीं है वाटर में जितना ये अपनी अनआयनाइज फॉर्म में स्टेबल है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है, और बाकी के मॉलिक्यूल या जो सारे मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे आयंस फॉर्म में, वापस वो अपनी स्टेबल फॉर्म में जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर वापस आएंगे। सो अनआयनाइज फॉर्म में भी वाटर में ये मौजूद रहेगा और आयनाइज फॉर्म में भी होगा। कुछ मॉलिक्यूल्स आयंस वाली फॉर्म में होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स अनआयनाइज फॉर्म में होंगे। इस किस्म के बेस को हम वीक बेस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी नहीं है। यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयंस फॉर्म में होंगे क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड अपनी आयंस वाले स्टेज में स्टेबल रहता है और जो एमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो अपनी आयंस वाले स्टेज में स्टेबल नहीं रहता, इस वजह से वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है। सो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग